गाय घाट में जीत हुई है, इसका जीत का श्रेय किसको देंगे? गाय घाट की जनता, मेरा पूरा गाय घाट के परिवार को दूंगी। ये बेटी वचन भी देकर आई है कि 5 साल अपने कार्यकाल में गाय घाट का विकास करने का काम करेगी और 5 साल बाद जब पुनः आपके बीच आएगी तो आपका जो आज विश्वास आपसे मांग रही थी वो विश्वास आपका जीत कर आपके बीच आएगी। हार जीत का फैसला, किसको हराना है, किसको जिताना है, किस पे भरोसा करना है, किसको नकारना है, ये फैसला जनता के हाथ में होता है, व्यक्तिगत किसी के हाथ में नहीं होता है। और मैं इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगी और अपने गाय घाट की जनता का सर बिहार में किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र की हो रही थी कि गायघाट में कौन जीतेगा, क्योंकि गायघाट में कई लोगों ने कई प्रयोग किए। आपको बता दें कि कोमल सिंह जेडीयू की प्रत्याशी बनी और चुनाव लड़ा, जीत हासिल तो कर ली है, चेहरे पर मुस्कान भी है, तो आप देख के कह ही सकते हैं। लेकिन जनसुराज ने खेल बिगाड़ने की कोशिश की थी। कई लोगों ने तो कह दिया था कि हार जाएगी जेडीयू, कई लोगों ने तो कह दिया था कि जेडीयू हार जाएगी। एक कहावत सुना होगा आपने, जाको राखे साइया मार सके न कोई। तो बस वही चीज है कि जब ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर हो और गाय घाट की जनता, मतदाता मालिक, हम हमेशा कहते हैं कि गाय घाट विधानसभा के हर घर में मेरे चाचा चाची दीदी भैया रहते हैं, और जब मेरे गार्जियन स्वरूप गाय घाट की जनता का आशीर्वाद इस बेटी के सर पे था तो इस बेटी को मैंने भी माना था कि इस बेटी को कोई नहीं हरा सकता है। अच्छा, क्या कहेंगे, गायघाट में जीत हुई है, इसका जीत का श्रेय किसको देंगे? गाय घाट की जनता, मेरा पूरा गाय घाट के परिवार को दूंगी। और मैंने उनको हमेशा एक बात कहा था कि ये बेटी आज आपके बीच आपका विश्वास जीतने और आपका भरोसा जीतने आई है, मांगने आई है। और ये बेटी वचन भी देकर आई है कि 5 साल अपने कार्यकाल में गाय घाट का विकास करने का काम करेगी, गाय घाट को सजाने का काम करेगी, और 5 साल बाद जब पुनः आपके बीच आएगी तो आपका जो आज विश्वास आपसे मांग रही थी वो विश्वास आपका जीत कर आपके बीच आएगी। गायघाट में एक सबसे बड़ी समस्या है, एक हादसा हुआ था गायघाट में, आपको भी मालूम है, कई लोगों की जान गई थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे। उस पुल का निर्माण हो पाएगा? बिल्कुल, उस पुल का निर्माण के लिए अनुमति ऑलरेडी मिल चुका है और उसका टेंडरिंग भी हो गया है। बिल्कुल होगा। गाय घाट की सिर्फ वही पुल नहीं, ऐसा अभी और भी कुछ पुल है जो लोगों का डिमांड है। कुछ दिन पहले मेरे को लगता है चुनाव से 6 महीना पहले भी लोग वहाँ पे अनशन पे बैठे थे। रतवारा डोली घाट पुल हो गया, आपको रजुआ घाट पुल हो गया, सिसवारा पुल हो गया, ऐसे कई पुल का लोगों का डिमांड है। और मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है कि गाय घाट के सभी डिमांडों को विधानसभा तक पहुंचाना और विधानसभा से और मंत्रालय में मिल के लोगों से पास कराना और गाय घाट के हर डिमांड को सर माथे पर रखकर वहां का काम कराना। बड़ी समस्या वहाँ ये भी है कि बागमती का जब पानी आता है तो कटरा के आसपास के ब्लॉक जो आपके विधानसभा के क्षेत्र में पड़ते हैं। अभी अक्टूबर के महीना में जिस दिन चुनाव का घोषणा हुआ था 6 अक्टूबर को, उस दिन गाय घाट में बाढ़ भी आ गया था। जमालपुर कुदई पंचायत से पानी में जा रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पे भी काम करना है, क्योंकि जहाँ पे बांध है वहाँ मजबूती से बांध का काम हो, इस पे भी काम करना है। मैं हमेशा कहती हूँ मैं ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करूंगी, चाहे पुल पुलिया का निर्माण हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं का रोजगार हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेलकूद का मैदान हो। मेरे पास बहुत सारा लिस्ट है। डरती नहीं है ना? किसी से नहीं। एक बात में जाने में डर नहीं लगता? मैंने एक ही चीज बोला है, महिला कोमल होती है, कमजोर नहीं। कोमल आपका नाम भी है। बिल्कुल, महिला कोमल होती है, कमजोर नहीं। राजनीति हो या फिर बॉर्डर पे खड़ा होकर देश का सुरक्षा करने का काम हो, महिला हर फील्ड में मजबूती से खड़ा होकर आज कोई भी काम कर सकती है। अच्छा, एक बात कहें, आप जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी हैं, वीणा देवी की भी बेटी हैं, और कई लोग कह रहे थे इस बार मजा चखा देंगे, हरा देंगे, भीतर घात भी हुआ। हार जीत का फैसला, किसको हराना है, किसको जिताना है, किस पे भरोसा करना है, किसको नकारना है, ये फैसला जनता के हाथ में होता है, व्यक्तिगत किसी के हाथ में नहीं होता है। और जनता का भरोसा जिसके साथ रहेगा उसका कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता है। मेरे माता पिता 25 साल से जिला में लोगों का सेवा कर रहे हैं और 25 साल से उन्होंने लोगों का भरोसा जीता है, और आज ये उन्हीं का कार्यकाल है, उन्हीं का भरोसा जीता हुआ भरोसा है कि उनकी बेटी भी जब जनता के बीच गई तो जनता ने पूरा विश्वास हम पे जताया, हम पे दिखाया है। और मैं इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगी और अपने गाय घाट की जनता का सर बिहार में किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। चेहरे पर बहुत मुस्कान है। चेहरे पे मुस्कान इस बात के लिए है कि
जनता के बीच एक उम्मीद लेकर गई थी, आशीर्वाद मांगा था और जनता ने जिस तरीके से झोली भर के आशीर्वाद दिया है, तो आज वो मुस्कान के रूप में आपको दिख रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार? नीतीश कुमार जी, इस पे कोई डाउट नहीं है। मैं कहती हूँ ये न्याय, नीति और नीतीश जी का बिहार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। मैं ही नहीं, कोमल सिंह ही नहीं, बिहार की हर महिलाएं, खासकर पुरुष भी है, पूरा बिहार है, क्योंकि पूरा बिहार वासी जात पात धर्म से ऊपर उठकर अपना विश्वास एनडीए सरकार पे जताया है। पूरा देश प्रधानमंत्री पे विश्वास करता है, पूरा बिहार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे भरोसा करता है, लेकिन खासकर महिलाओं का अटूट विश्वास हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। तो ये कोमल सिंह है, जेडीयू की विधायक बन गई हैं और चेहरे पर मुस्कान है, हंस रही हैं, खुश हैं, क्योंकि जनता ने झोली में भर भर के वोट दिया है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये बातें इन्होंने कही हैं। जिन लोगों ने विरोध किया था उनको सीधा जवाब भी दिया है और साफ साफ कहा है नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।